औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 36 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 15 है। और ज़िक्र हो रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद का कि सारी सबूत सारी गवाहियाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक़ में होने के बावजूद मसलहतन यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया जाता है ताकि अज़ीज़ मिस्र की इज़्ज़त महफूज रहे और लोग उसकी बीवी को कसूरवार ना समझें। ये समझें कि अज़ीज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम की ही मिस्टेक थी, तभी उसको जेल किया गया। बहरहाल अगली चलती है आयत नंबर 36 में, दखल यूसुफ फी जेल फी सिजन। यूसुफ अलैहिस्सलाम दुखी दिल के साथ, बहुत सारी नम आँखों के साथ जेल के दरवाज़े से अंदर दाखिल होते हैं और वो लोग जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये सज़ा दिलवाने के लिए हैं वो भी रो रहे हैं, ज़मीन व आसमान भी रो रहे हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े दुखी दिल के साथ एक दफ़ा फिर मुश्किल का शिकार हो रहे हैं। बाप से जुदाई के बाद मुश्किल दर मुश्किल थी और अब सुकून हुआ था थोड़ा सा, और अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक नई आजमाइश में, और यूसुफ अलैहिस्सलाम, मज़े की बात यह कि यह आजमाइश यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुद मांगी हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि यूसुफ कह देते कि मुझे बचा दे, तो बस बचाना था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि मुझे जेल मंजूर है, तो सो जेल भेज दिया गया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब यहाँ दखल माअहु सिज्न फ़तायान, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो कैदी जेल में आते हैं और एक उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बादशाह के खाने में जहर मिलाया है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बहुत दोस्ती हो जाती है। और एक बादशाह का खाना खिलाने वाला था और एक बादशाह का पानी पिलाने वाला था, खुद्दाम था और एक साकी था। जो पानी पिलाने वाला था उस पर उसका नाम था बंदरा, और जो खुद्दाम था जो खाना खिलाने वाला था उसका नाम था मैं नाम मिस कर गई उसका। वो बहरहाल दो खाना खिलाने वाला और पानी पिलाने वाला जेल में आते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बैठना उठना हो जाता है उनका। और जब उनका यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बैठना उठना हो जाता है और पूरे जेल इंतज़ामिया से लेके कैदियों तक यूसुफ अलैहिस्सलाम मशहूर हो जाते हैं नेक नियति और खलूस की वजह से, और शराफत और फरमाबरदारी की वजह से, और दिलजोई करते हर एक की, और हर एक की दाद रसी करते, और हर एक को अच्छा मशवरा देते, और हर एक के दुख व तकलीफ़ में बराबर बराबर शरीक रहते यूसुफ अलैहिस्सलाम। सो उन लोगों में यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेक शराफत और बड़ी मशहूर हो गई। और सब में ये भी बात मशहूर थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेकसूर जेल किया गया है, लेकिन चूँकि जेल किया ऐसे बंदे की तरफ से था कि जिसके साथ किसी का मुकाबला नहीं हो सकता था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जब वो दाखिल होते हैं जेल में, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वक्तन फ़क्तन अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से अच्छा काम लेता है और अपनी मर्ज़ी का, तो उससे हर जगह पे लेता है, खा वो जेल में हो या खा वो आज़ादी में हो या कुछ अच्छे हालात में हो या बुरे हालात में हो, भूख में हो प्यास में हो, तंगी तकलीफ़ में हो या आसूदगी में हो, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला कर लिया होता है और उससे वो काम लेके छोड़ता है। सो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पैगम्बर थे और पैगम्बर से अल्लाह तबारक व तआला ने वो काम लेना था जो कि पैगम्बर के शान शान है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में भी तबलीग करते, नमाज़ पढ़ते, रोज़े रखते और बाकी लोगों को भी नमाज रोज़े की तलकीन करते और एक दूसरे से अच्छा सलूक करने की तलकीन करते और उनके साथ बैठते उठते, उनके साथ खाना शेयर करते। रवायात में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के घर से खाना आता था और यूसुफ अलैहिस्सलाम सारा कादियों में बांट देते थे और ख़ुद जो जेल इंतज़ामिया की तरफ से पका हुआ आता था उनसे वो लेके खा लिया करते थे और अपना सारा जो अच्छा खाना बना हुआ आता था वो कादियों में तकसीम कर दिया करते थे। सो यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस तरह के दुनिया में हर दिल अजीज़ थे, बाहर आज़ादी में दिल अजीज़ थे, हर दिल अजीज़ थे और हर बंदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को चाहता था,
इसी तरह जेल में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम हर दिल अजीज़ थे। और ऐसा भी हो गया था कि बाद लोग दुआ मांगा करते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की सज़ा मुकम्मल ना हो, और यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत अरसे तक जेल में रहे। बाज़ के नज़दीक 40 साल में, बाज़ के नज़दीक 32 साल में। बहरहाल असल किस्सा ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नौउम्री में, नौजवानी में जेल में आए और बुढ़ापे पे कदम रख के बाहर निकले। पूरी जवानी की ज़िंदगी पारसाई और नेकी के साथ जेल में गुजार दी, और नेकी की तबलीग करते हुए और ख़ुद भूखे रह के लोगों को खिलाते हुए। अनवा अक़साम की नेमतें यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जेल में आया करती थीं अज़ीज़ मिस्र के घर से, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको देखे बगैर कैदियों में तकसीम कर दिया करते थे। ये पैगम्बराना वस्फ़ था जो अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तफ़वीज़ किया था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला काम ले रहा है। अब ये जो बादशाह शाही उमरा जो थे, उनके जो 2 मुलाज़म जेल में आ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। ज़ाहिर है उनका शाहाना लाइफ स्टेटस था, और वहाँ से उन पर इल्ज़ाम लग गया कि इन्होंने बादशाह के खाने में जहर मिला दिया। सो ये नहीं पता चला कि खाने में मिला या पीने में मिला। बहरहाल खाने और खिलाने और पिलाने वाले दोनों को जेल कर दिया गया। और ऐसा तो होता है कि छानबीन के लिए बहुत सारे लोगों को ये दस्तूर है दुनिया। सो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ आते हैं और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मानूस हो जाते हैं, और मानूस होने के साथ साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगते हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से एक दिन कहते हैं कि यूसुफ हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने मुझे मुश्किल में ही डाला, अब आप मुश्किल में ना डालिएगा मुझे, और मुझे तो ख़तरा ही लग रहा है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा माज़अल्लाह, यूसुफ ये आप क्या कह रहे हैं, हमें आपसे मोहब्बत हो गई है और आप हमें ख़तरनाक बातें सुना रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको एग्जांपल देते हुए कहा कि फरमाया कि मेरी फूफा ने मुझसे मोहब्बत की थी, उसका खमियाजा मैंने देखा कि मैं दर दर बिका। ये वाकई बड़ा किस्सा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटी उम्र में, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा नहीं थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फूफी के पास परवरिश के लिए रख दिया था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम थोड़ी होश संभाला तो बाप से अटैच होने लगे, और बाप की मोहब्बत भी इतनी बढ़ने लगी कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बगैर नहीं रहने लगे। तो उन्होंने बहन से कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अब यूसुफ को वापस ले जाऊँ। बहन भाइयों में तकरार हुआ याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी बहन में। बहन कह रही थी मेरा दिल भी इसके बगैर नहीं लगता, मैं इसको चाहती हूँ और मैं इसको नहीं बेच सकती। बाप कहता था याकूब अलैहिस्सलाम के मेरा इसके बगैर बेचैन रहता हूँ, और अब मैं इसको अपने साथ रखूँगा, और चूँकि ये अब बड़ा हो रहा है इसकी तरबियत और परवरिश की ज़िम्मेदारी भी है। तो रवायात में आता है कि याकूब अलैहिस्सलाम की बहन ने अपना औजार बंद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को तैयार किया, भाई को इनकार नहीं कर सकी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजने के लिए तैयार किया, तो अपना औजार बंद चुपके से यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमर में बांध दिया। और उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक ये था कि जो बंदा चोरी करता था उसको 4-5 साल या जितना भी, जिस घर से चोरी की जाती थी, जितना अरसा वो अपनी सज़ा में या अपने साथ कैद में रखना चाहता था वो रख सकता था गुलामी में। तो याकूब अलैहिस्सलाम को नहीं पता चला, जब वो बच्चे को घर ले आई तो फूफी ने क्लेम कर दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरा औजार बंद चोरी करके ले आए। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम चोरी नहीं करके लाए थे, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की फूफी ने खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमर में बांधा था, ताकि इस बहाने से वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को 2-4 साल और अपने पास रख सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो बात याद की और कैदियों से फरमाया कि फूफी की मोहब्बत मुझे महंगी पड़ी थी। और जब ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप के पास आते कहते हैं, और भाइयों की नफ़रत का सामना करना पड़ा, बुग़्ज़ और हसद का सामना, साजिशों का सामना करना पड़ा। दूसरी मोहब्बत की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एग्जाम्पल दिया, अज़ीज़ मिस्र की औरत ने, अज़ीज़ मिस्र ने मुझसे मोहब्बत की, और उस मोहब्बत के सिले में जो मुझे सज़ा काटना पड़ी वो आपके सामने है। अभी तक भुगत रहा हूँ और जेल में गल सड़ रहा हूँ, और ज़िंदगी पूरी, जवानी पूरी उसमें चली गई है। सो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा आतन कि मुझे मोहब्बत रास नहीं आती, सो आप लोग मुझसे मोहब्बत ना करें और मुझसे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज थे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहे। बहरहाल किसी की दिल से किसी की मोहब्बत को या अपनी मोहब्बत को निकाला नहीं जा सकता। सो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते रहे, और वक्तन फ़क्तन उनको दर्स देते रहे, बुराई से रोकते रहे अच्छाई की तरफ।
और वहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत अता होती है। नबूवत तो आपको अलैहिस्सलाम को उस कुआं में अता हो गई थी जिसमें बचपन में आपको डाला गया था। वहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वहाँ अपने तहफ़्फ़ुज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम को तहफ़्फ़ुज़ की तदबीर सिखाई थी कि इधर हो जा, और थोड़ी दिलजोई की थी, पत्थर पे बैठाया था और दिलजोई की थी कि अल्लाह तुझे सलाम कर रहा है और घबराए ना, और ये दिन इनके सामने लाएगा तू। ये इस तरह के अल्फाज थे, लेकिन कोई मशरती या इल्म यूसुफ अलैहिस्सलाम पर और नाज़िल नहीं हुआ था। यहाँ जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि बड़े हो गए हैं और जवानी की हद को क्रॉस कर रहे हैं और उस उम्र को पहुँच चुके हैं जहाँ नबूवत अता की जाती है, तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म नबूवत अता फरमाया और ख्वाबों की ताबीर, जिसको तावील हदीस फरमाया कुरान पाक में, वो इल्म अता फरमाया। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, और वो सब्जेक्ट था ख्वाबों की ताबीर का। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भरपूर इल्म, जवानी, खूबसूरती और वज़ादारी और रवादारी, खंदा पेशानी और दुनिया की हर खूबसूरती के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के लिए जब आपको चुना, तो सबसे पहले जो आपको इस पे प्रैक्टिकल दिखाया वो उन दो नौजवानों का था जो आपके साथ जेल में दाखिल हुए। वो दो नौजवान जो बादशाह का खुद्दाम और साकी था, और उन्होंने अपने ख्वाब बयान किए यूसुफ अलैहिस्सलाम से, और ख्वाब बयान किए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाबों की ताबीर नहीं देते जल्दी, एकदम ताबीर नहीं दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खाना आने से पहले मैं आपको ताबीर दे दूंगा, जब तक ज़ोहर दोपहर का खाना हमारे पास था। इसमें हिकमत थी। हिकमत ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम समझते थे कि ये लोग थोड़ी देर और मेरे पास रुके रहे ताकि मैं इनसे कुछ तौहीद की, कुछ अल्लाह तबारक व तआला की बातें, कुछ मशरती ऐसी बातें दावत व तबलीग कर सकूं। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बहाने से रोका। दूसरी रिवायत ये भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर बताने के लिए अपने पास से नहीं बताना था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंतज़ार था कि अल्लाह तबारक व तआला यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर से आगाह करेंगे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब बताएंगे। सो उन्होंने अपने ख्वाब बयान किए यूसुफ अलैहिस्सलाम से, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ये कह के थोड़े डिले किया कि दोपहर के खाने से पहले पहले मैं आपको ताबीर बता दूंगा। वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा की अपने इल्म की, प्रैक्टिकल की, और वो इल्म जो इल्म नबूवत भी था, और नबूवत का अब भी मौजूदा दौर में भी नबूवत का 26वां हिस्सा ख्वाब मौजूद है, जो कि हर आम और ख़ास को आते हैं। लेकिन ख्वाब की 3 किस्में होती हैं हमारे दौर में। अगर रेलिवेंट बात की जाए तो एक ख्वाब ख्याल होता है, जो पूरा दिन कोई चीज़ हमारे सर दिमाग में मुसल्लत रहती है, वो रात को भी खुश रखती है या डराती रहती है, जिस तरह का उसका रिएक्शन हो। और दूसरा शैतानी ख्वाब होते हैं, और तीसरा जो वही का 26वां हिस्सा होता है, अच्छे और नेक ख्वाब होते हैं। ख्वाब के बारे में एक ये बात है कि ख्वाब की ताबीर ज़रूर होती है, लेकिन समझने वाला समझ नहीं पाता। और ख्वाब के बारे में यह है कि ताबीर के लिए किसी अहले इल्म से रुजू करना चाहिए, हर आरे गरे को ख्वाब बताना नहीं चाहिए। इस तरह बताने से ऐसा होता है कि वही ताबीर बाज़ दफ़ा सच साबित हो जाती है। सो अगर किसी को अच्छी ताबीर नहीं दी किसी ने, तो फिर उस पर नेगेटिव असरात पड़ते हैं इस चीज़ के। अच्छी ख्वाब की ताबीर देनी चाहिए, और अगर समझे कि ख्वाब अच्छा नहीं है, खामोशी इख्तियार कर देनी चाहिए, लेकिन बुरी ताबीर नहीं बतानी चाहिए। और ख्वाब बयान करने वाले को चाहिए कि अहले इल्म के सामने बयान करे, और बयान ज़रूर कर दे, क्योंकि ख्वाब की जब तक ताबीर न बताई जाए, ख्वाब 3 दिन तक उसके सर पे उस वक्त तक मुसल्लत रहता है जब तक उसको ताबीर ना बताई जाए। सो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ करें। ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे। अल्लाह ताला कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और दुआ ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।